हेलो प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो हमारा पेपर है अलजेब्रा, उसका जो यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम ग्रुप थियरी के बारे में पढ़ते हैं, उसी में ही एक और लेक्चर लेकर आ चुके हैं। हम लोग पिछले कई लेक्चर में ग्रुप के बारे में समझ चुके हैं, सब ग्रुप के बारे में समझ चुके हैं। उसी को ही थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम के ऊपर, जो कि सब ग्रुप के बेस पर एक थ्योरम है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया था कि 2 स्टेप टेस्ट क्या होता है। अगर हम कोई भी सबसेट दिया गया है तो उसे हम कैसे पता कर सकते हैं कि वह सबसेट हमारा सब ग्रुप का फॉर्मेशन कर सकता है या नहीं। उसके लिए 2 स्टेप टेस्ट हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। उसी को ही जब हम आगे बढ़ाते हैं तो एक और थ्योरम आता है जिसे 1 स्टेप टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसमें हम समझेंगे कि कोई अगर सबसेट दिया गया है तो वह सबसेट कैसे पता कर सकते हैं कि वह सब ग्रुप का फॉर्मेशन करता है या नहीं करता है। इसी के बारे में एक थ्योरम है। तो चलिए अपने थ्योरम को हम शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आई बटन पर जाकर देख लीजिएगा, या फिर पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जरूर जाकर देख लीजिए जिससे यह लेक्चर आप सभी को समझ में आए। और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। और जो भी बच्चे अपने नोट्स को नहीं बना रहे हैं तो मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और सभी चीज़ों को नोट करते रहिए। ध्यान मत भटकाइए, अपने दरवाजे को बंद कर दीजिए, ईयरफोन को लगा लीजिए जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। और अपने नोट्स, मैथमेटिक्स के नोट्स हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में नहीं प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं कि थ्योरम हमारा क्या होता है, ठीक है। तो यह जो थ्योरम है यह भी हमारा सब ग्रुप के बेस पर ही एक थ्योरम है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है। स्टेटमेंट मायने रखता है, ठीक है। जिनके एग्जाम ऑब्जेक्टिव है उनके लिए यह स्टेटमेंट याद करना बहुत जरूरी है। तो ए नॉन एम्प्टी सबसेट, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो आता है ध्यान दीजिएगा, ए नॉन एम्प्टी सबसेट H, ठीक है। हम एक सपोज करते हैं कि हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट है जिसे हम H नाम दे देते हैं, और वो भी किसका है, ऑफ ए ग्रुप G, स्टार, ठीक है। वैसे आप सभी के स्टार हो सकता है आप सभी के बुक में ना दिया गया हो, वहां पर वो लिखा गया हो, लेकिन वो बाइनरी ऑपरेशन है तो कुछ भी हो सकता है, वो बस रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। इज अ सब ग्रुप, यह एक सब ग्रुप होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि यह हमारा सब ग्रुप का फॉर्मेशन कर सकता है ऑफ G इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। यानी कि G का हमारा जो H सबसेट है वह उसी बाइनरी ऑपरेशन पर G का एक सब ग्रुप का फॉर्मेशन कर सकता है इफ एंड ओनली इफ। कौन सा हमारे पास केस होगा, तब कर सकता है जब हमारे पास A बिलोंग्स टू H एंड B बिलोंग्स टू H हमारे पास 2 एलिमेंट्स दिए गए हों। तो इनसे हमारे पास जो A है वो वैसे ही रहे, बाइनरी ऑपरेशन जो है उस पर ऑपरेट कराएं, लेकिन इस B का इनवर्स एलिमेंट हमारे पास आ जाए। तो इन दोनों से जो हमारे पास नया एलिमेंट मिलेगा वह भी अगर हमारा उसी सबसेट H से ही बिलोंग करता है, तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि जो हमारा सबसेट H है, नॉन एम्प्टी सबसेट H जो है हमारे पास, वह इसी बाइनरी ऑपरेशन स्टार पर सब ग्रुप का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और यहां पर ध्यान दो कि यहां पर लिखा गया है इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब यह है कि अगर सब ग्रुप है तो यह कंडीशन सेटिस्फाई करता है, अगर यह कंडीशन कोई नॉन एम्प्टी सबसेट सेटिस्फाई कर रहा है तो वह सब ग्रुप होगा। यानी कि दोनों तरफ से हम चलेंगे, ठीक है। तो इसी के ही अब हम प्रूफ पर बात करने वाले हैं। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे ऐसे ढेर सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थ्योरम के हम प्रूफ पर बात करते हैं, क्योंकि अगर आपके एग्जाम सब्जेक्टिव होते हैं तो वहां पर आपको यह प्रूफ
करना पड़ सकता है। और अगर आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव होते हैं तो वहां पर यह स्टेटमेंट ही दिया जाएगा और इसमें पूछ लिया जाएगा कि इतना अगर है तो इतना होगा या नहीं होगा, आप सभी को बताना रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को दोनों तरीके से याद तो करना ही पड़ेगा। और जिन भी बच्चों के एग्जाम ऑब्जेक्टिव हैं उन्हें तो ध्यान से समझ लो, क्योंकि उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो समझते नहीं है तो आपका काम नहीं हो सकता एग्जाम में, तो इसलिए आपको समझना कंपलसरी है। जिनके एग्जाम सब्जेक्टिव हैं वो याद भी कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन जिनके एग्जाम ऑब्जेक्टिव हैं उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, चलिए हम शुरुआत करते हैं कि कैसे इसे हम प्रूव कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम प्रूव कर लेते हैं। मान लेते हैं, लेट अस सपोज, ठीक है, लेट अस सपोज, हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को सपोज करते हैं। सबसे पहले लेट अस सपोज कि जो हमारे पास यच है, ठीक है, यच जो हमारे पास है, एच इज ए सब ग्रुप ऑफ, एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी कामा स्टार। ठीक है, अब अगर यह सब ग्रुप है तो यानी कि एच जो है वह भी इस स्टार के अंडर में या विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इट कैन फॉर्म्स सब ग्रुप या ग्रुप। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हम लिख सकते हैं देन एच कामा स्टार आल्सो फॉर्म ए ग्रुप, also form 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 a group। ठीक है, अब अगर यह ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, लेट A, B belongs to H। ठीक है, हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि हम दो एलिमेंट उठाते हैं इसी सबसेट H से ही। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा कि A इनवर्स कामा B इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू H। क्यों? क्योंकि यहां पर जो हमारे पास H है वह इस स्टार के रिस्पेक्ट में हमने सपोज किया कि यह ग्रुप है, और जब यह ग्रुप है तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए यहां पर हम बता भी देते हैं, यानी कि लिखना हमें जरूरी है। अगर नहीं लिखते हैं आप, अगर एग्जाम सब्जेक्टिव है, अगर नहीं लिखते हैं तो नंबर कट जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर यही चेक करता है कि आप कितना एक्सप्लेन कर पाए हैं। ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, यहां पर लिखिए ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इन जी। ठीक है, इनवर्स इन जी, यानी कि हमारा जो जी ना लिखते हुए यहाँ पर एच लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास एच के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। चूंकि अगर यह जो हमारे पास एच है और वह इस स्टार के रिस्पेक्ट में ग्रुप का फॉर्मेशन करता है, तो इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं देन कि A belongs to H, B belongs to H। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट A, यहां पर हम क्या करते हैं, इनवर्स कर देते हैं। ठीक है, A belongs to H और B का इनवर्स belongs to H, तो A और हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन है वो है स्टार, और हमारे पास जो अगला एलिमेंट आएगा वो B इनवर्स हम उठाते हैं। तो इनको जब हम ऑपरेट कराएंगे तो भी हमें उसी सेट H में ही एलिमेंट मिलेगा। ये बात तो क्लियर हो रही होगी। कैसे मिलेगा, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। चूंकि हमें पता है कि A बिलोंग्स टू H, और अगर कोई भी एलिमेंट H में है तो उसका इनवर्स एलिमेंट भी H में होगा, क्योंकि यह H जो है यह ग्रुप है स्टार के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अगर कोई एक एलिमेंट उस H में बिलोंग करता है और उसके साथ वाला जो दूसरा एलिमेंट है उसका इनवर्स भी उसी H में बिलोंग करता है, तो यानी कि यह भी तो कोई एक एलिमेंट ही तो है जो कि इसी H का है। तो अगर इन दोनों को हम उसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ऑपरेट कराएंगे तो इनसे जो मिलेगा एलिमेंट वह भी उसी H में ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बता देते हैं,
सिंस क्या लिख सकते हैं, H इज क्लोज्ड, क्योंकि जो हमारे पास H जो है यह स्टार के रिस्पेक्ट में ग्रुप का फॉर्मेशन करता है तो यह क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करेगा। तो क्लोज्ड विथ क्लोज्ड अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ठीक, इतनी बातें भी क्लियर हो गई कि हमारे पास बहुत ही नॉर्मल सा तरीका है, बहुत ही आसान सा स्टेप लिखा है, कुछ तो ऐसा नहीं लिख दिया है मैंने कि दोबारा समझाने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो हमने क्या किया, हमने सपोज किया कि H जो है वह स्टार के रिस्पेक्ट में, कहाँ गया स्टार, ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है, इसके रिस्पेक्ट में सब ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसलिए हमें ये स्टेप पर आना था, यानी कि सब ग्रुप से हमें इस स्टेप पर आना था। तो सब ग्रुप हमने सपोज किया और ध्यान से देखिए तो हमारे पास यही स्टेप आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस स्टेप को उठाएंगे और हम प्रूव करेंगे कि H जो है वह स्टार के रिस्पेक्ट में सब ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहीं से ही थोड़ा हम आगे काम बढ़ाते हैं। यहां पर लिख देते हैं कन्वर्सली। ठीक है, कन्वर्सली, CONVERSLY, कन्वर्सली हम सपोज करते हैं फिर से। लेट अस सपोज, ठीक है, इस बार हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे कि H जो है वह सबसेट है। ठीक है, H इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G कामा स्टार। ठीक है, यानी कि हमारा जो ग्रुप है G विथ रिस्पेक्ट टू स्टार बाइनरी ऑपरेशन एंड satisfy फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, और यह क्या करता है, नीचे दिए हुए कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और हमारे पास नीचे दिया गया कंडीशन कौन सा है, A बिलोंग्स टू H। यहाँ पर कलर मैं चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये कलर नीचे दिखेगा नहीं, मैं जानता हूँ। तो A बिलोंग्स टू H और B इनवर्स बिलोंग्स टू H, दिस इम्प्लाइज दैट A स्टार B इनवर्स बिलोंग्स टू H। ठीक है, ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये हम अपनी तरफ से सपोज किए हैं। अब यह जब सपोज किए हैं और ऐसा सेटिस्फाई कर रहा है तो अब हमें यही प्रूव करना है कि H जो है वह सबसेट तो होने के साथ साथ इस स्टार बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में सबग्रुप का भी फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि अभी तो जगह है नहीं। तो चलिए अब थोड़ा अगले स्टेप पर बढ़ते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो नीचे मैंने लिखा था वो आप लोग लिखे होंगे, क्योंकि मैं अभी बार बार उसी शब्द का उपयोग करने वाला हूं। चलो मैं बगल में लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग वैसे ही आधे अधूरे समझे होते हैं और आप लोग परेशान हो जाएंगे, तो मैं लिख ही देता हूं यहाँ पर। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट ए स्टार B इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू H। ठीक है, ये हमारे पास है, यही तो था। चलिए अब अगले स्टेप पर हम बढ़ते हैं। देखो हमें प्रूव करना है कि जो H है वह हमारा सब ग्रुप है G कामा स्टार का। ठीक है, तो अगर इसे सब ग्रुप प्रूव करना है तो हम जानते हैं कि इसे भी उसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप का फॉर्मेशन कर देना होगा, तभी हम कह सकते हैं कि यह सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो अगर यह ग्रुप का फॉर्मेशन करता है तो वही 4 कंडीशन जो हम बचपन में छोटे छोटे जब थे तभी पढ़ लिए थे। पहला कंडीशन होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, तो इन्हीं चारों को ही हम प्रूव करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम शुरुआत करते हैं। यहां पर थोड़ा ट्विस्ट होगा क्योंकि मैं कुछ चीजें बदल देता हूं, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करिए। सिंस चूंकि हमारे पास जो H है, H इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट। ठीक है, यह हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास कम से कम वहां पर एक एलिमेंट तो बिलोंग करेगा ही जो कि उसी सेट H से होना चाहिए। ठीक है,
कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही, तभी तो हम नॉन एम्प्टी सेट लिख रहे हैं। तो अगर A बिलोंग्स टू H, तो हम यहाँ भी फिर से लिख सकते हैं कि हमारे पास A बिलोंग्स टू H। अब हम गलत नहीं लिख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम एक ही एलिमेंट को 2 बार उठा लेते हैं। हम जानते हैं कि अगर कोई भी ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है तो एक ही एलिमेंट को 2 बार ऑपरेट एक दूसरे से ही करा देते हैं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा। उससे मिला भी जो एलिमेंट होगा वो भी ग्रुप में ही बिलोंग करेगा। वैसे ही यहां पर भी हम क्या करते हैं, एक ही एलिमेंट को 2 बार उठा लेते हैं, ठीक है। और उस कंडीशन के अनुसार अगर ध्यान से देखा जाए तो A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, दिस इंप्लाइज दैट A बाइनरी ऑपरेशन स्टार B इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू H। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर हम ऐसा करते हैं, दिस इंप्लाइज दैट ना करते हुए देयर एग्जिस्ट का साइन लगा देते हैं और यहां पर दिस इंप्लाइज दैट लिख देते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि A स्टार A इनवर्स हमारे पास आएगा और यह भी बिलोंग करना चाहिए H से ही, क्योंकि वही कंडीशन कहता है। हम तो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, जो कंडीशन है भाई वही हम लिखते चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, हम जानते हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट को उठाते हैं, जैसे यहां पर अगर ध्यान से देखो तो A कोई एलिमेंट है और पूरे ग्रुप थियरी में मैंने आप सभी को बताया था कि अगर किसी भी एलिमेंट के पावर -1 मैं लिख देता हूं तो यानी कि इसका मतलब हुआ कि वह उस एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो जब ये इनवर्स हैं तो ग्रुप के अकॉर्डिंग ये होता है कि जब 2 इनवर्स एलिमेंट एक दूसरे से ऑपरेट करते हैं तो इनसे हमें मिलता है आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट भी उसी सबसेट H से ही बिलोंग करेगा, ठीक है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, हेंस क्या लिख सकते हैं कि H हैज आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास H है वह हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट रखता है। तो ये हमारे पास एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं दूसरे कंडीशन की तरफ। यहां पर हम कंडीशन को नाम देते हुए नहीं लेकर चल रहे हैं, अभी हम क्लोजर लॉ को सबसे लास्ट में प्रूव कर देंगे। इनवर्स एलिमेंट को चलिए अब हम प्रूव कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम चारों को एक एक लाइन से ही लेकर चलेंगे तभी होगा, कहीं लिखा नहीं गया है कि चारों कंडीशन को एक लाइन से हमें प्रूव करना है। आप एक एक करके कभी भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये चारों कंडीशन दिखाने ही हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इनवर्स एलिमेंट पर बात कर लेते हैं। नाउ क्या करते हैं, नाउ हम सपोज कर लेते हैं कि B बिलोंग्स टू H, ठीक है। एंड अब हम यह जान चुके हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वह भी हमारे H से बिलोंग करता है। H मतलब हाइड्रोजन मत समझिएगा, H मतलब एक सेट है, ठीक है, हम नाम दे रहे हैं H। ऐसे मेरे दिमाग में भी चल रहा है कि H मतलब हाइड्रोजन, ऐसा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए जो तो होते रहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले स्टेप पर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि B belongs to H and E belongs to H, तो दिस implies that E स्टार, यहाँ पर आओ, A belongs to H, B belongs to H, this implies that A स्टार B inverse belongs to H, तो B belongs to H, E belongs to H, this implies that E स्टार B का इनवर्स belongs to H, ठीक है। अभी मैंने आप सभी को बताया कि जो हमारे पास E है वह आइडेंटिटी एलिमेंट है, और हम जानते हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसको हम किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करा दें, हमें वही एलिमेंट मिलता है जिस एलिमेंट को हमने उठाया होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम E को B इनवर्स से मल्टीप्लाई या ऑपरेट करा रहे हैं तो हमें जो नया एलिमेंट मिलेगा वो वही एलिमेंट होगा जिस एलिमेंट को हम ऑपरेट करा रहे हैं। तो इस प्रकार हम क्या समझ रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। हेंस इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास B बिलोंग्स टू H है, यानी कि कोई भी सबसेट है H, उसमें कोई एक एलिमेंट B बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज दैट कि उस एलिमेंट का इनवर्स भी उसमें बिलोंग कर रहा है। समझ में आई बात? इस प्रकार हम लिख सकते हैं 10
10 क्या लिख सकते हैं कि एवरी एलिमेंट इन H हैज इनवर्स एलिमेंट। क्या लिख सकते हैं कि इसके पास इनवर्स एलिमेंट भाई एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो दो कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दिया, आइडेंटिटी एलिमेंट भी हमने निकाल दिया और इनवर्स एलिमेंट भी हमने पता कर दिया। आइए बात करते हैं अब अपने तीसरे कंडीशन पर। तो चलो यहां पर मैं बता देता हूं, तो यहां पर ऐसे कर देता हूं जिससे आप सभी को आसानी से समझा सकूं, और ये हमारे पास ऐसे हटा देते हैं, इसे भी हम ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, चलिए अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा काम है तीसरा स्टेप पता करना। तीसरा स्टेप में हम क्या करते हैं, चलो क्लोजर लॉ को हम सेटिस्फाई करा देते हैं। तो देखो क्लोजर लॉ को हम कैसे सेटिस्फाई करा सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज कर लो, लेट कि A बिलोंग्स टू H एंड कामा B बिलोंग्स टू H। ठीक है, तो अगर A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एंड यहां पर एक चीज और हम कह सकते हैं कि B इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू H। अब भाई ऐसा मत कहना कि हम ऐसा क्यों कह सकते हैं, यहां पर मैंने अभी प्रूव किया है कि अगर B बिलोंग्स टू H दिस इंप्लाइज दैट B इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू H। अगर लिखना चाहो तो लिख भी दो, नहीं तो बाद में भूल जाओगे तो कहोगे सर जी गलत बता दिए और फिर हमें भी ब्लेम करोगे। तो यहाँ पर लिख दो कि फ्रॉम टू। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। चलिए तो अगले स्टेप पर बढ़ लेते हैं। अब इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें प्रूव करना है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखो यहां पर ऐसा करते हैं, दिस इंप्लाइज दैट कि A को स्टार बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में B इनवर्स से ऑपरेट कराएं, तो यहां पर हम इसका भी इनवर्स कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखो कैसे हम कर रहे हैं, ये एक्चुअली मुझे पता है, मैं इसे कई बार पढ़ चुका हूं तो मुझे पता है, लेकिन आप नए जब पढ़ोगे तो आपको याद करना पड़ सकता है। तो अगर आपको याद करने की जरूरत पड़े तो कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जो ग्रेजुएशन का मैथमेटिक्स होता है इसमें कुछ चीज़ें आपको याद करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि ये न्यूमेरिकल नहीं होता, ये थ्योरेटिकल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगले चलिए स्टेप पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया है कि A बिलोंग्स टू H और B इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A स्टार B इनवर्स का इनवर्स जो है वह भी बिलोंग करेगा H से। हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा, जो हमारे पास दिया गया है वही मैंने लिखा है भाई, मैं हाथ खड़े कर दिया हूं, ध्यान से देख लेना। चलिए इसके बाद अगले स्टेप पर हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखो यहां पर हम लिख सकते हैं कि A और स्टार हमारे पास देखो B इनवर्स का इनवर्स यानी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होगा ना, तो ऐसे ही यहाँ पर B इनवर्स का इनवर्स जो होगा वो भी हमारे पास एक नया एलिमेंट देगा जो कि B हो जाएगा, और यह भी H से ही बिलोंग करेगा। अब ध्यान से देख लो, दुश्मन का दुश्मन जैसे ही मिला दोस्त बन गया, और जैसे ही दोस्त बना ये और ये हमने सपोज किया है कि A और B अगर H से बिलोंग करता है, तो यहां पर आया है कि अगर A और B बिलोंग्स टू H दिस इंप्लाइज दैट A स्टार B बिलोंग्स टू H, यानी कि यहां से जो हमें एलिमेंट मिलेगा वो भी H से ही बिलोंग करेगा। और यही तो क्लोजर लॉ का कंडीशन है कि अगर दो एलिमेंट H से बिलोंग कर रहे हैं या किसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर उन दोनों एलिमेंट को किसी बाइनरी ऑपरेशन पर ऑपरेट करा दें तो वह भी एलिमेंट हमारा जो यहां से मिलेगा वह भी हमारा उसी सेट H से ही बिलोंग करना चाहिए। यही तो कंडीशन है भाई साहब। तो अगर ऐसा है तो यहां पर हम लिख सकते हैं, हेंस क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास H is closed under binary operation स्टार। ठीक है, यानी कि यह हमारा क्लोज्ड
है, यानी कि क्लोजर लॉ भी सेटिस्फाई हो गया, 3 कंडीशन सेटिस्फाई। चौथे कंडीशन पर बात करते हैं। तो चौथा कंडीशन बहुत ही आसान सा एक स्टेप आता है, ध्यान से देख लो कैसे हम लिखते हैं। सिंस कैसे लिखेंगे ध्यान से देख लो, क्योंकि यह स्टेप हर एक सब ग्रुप के लिए एलिजिबल है जो यहां पर लिखने वाला हूं। सिंस स्टार इज एसोसिएटिव, यही तो हमारा लास्ट कंडीशन है, आता है एसोसिएटिव इन जी कामा स्टार। ठीक है, यानी कि क्या मैंने कहा कि जो हमारे पास, आई होप आप सभी को दिख रहा होगा, मैंने कहा कि जो स्टार है वह इस जी कामा स्टार में एसोसिएटिव कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, क्योंकि जी कामा स्टार तो एक ग्रुप है। तो जब ऐसा है तो हमने एच जो लिया है वो भी जी का ही तो सबसेट है। तो जब हमारे पास G में स्टार एसोसिएटिव कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो H में भी देन स्टार, यहां पर लिख लो देन H, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि H में भी हमारे पास स्टार जो ऑपरेशन है वह एसोसिएटिव है। देन स्टार विल be associative, then star will be associative in H। ठीक है, यानी कि H में भी यह एसोसिएटिव ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। पहला क्लोजर लॉ, दूसरा एसोसिएटिव लॉ, तीसरा आइडेंटिटी एलिमेंट और चौथा इनवर्स एलिमेंट। हेंस इस प्रकार हमारे पास इस थ्योरम का लास्ट स्टेप आता है, हम लिख सकते हैं हेंस H कामा स्टार इज ए ग्रुप। और जैसे ही हमने ग्रुप प्रूव किया, दिस इंप्लाइज दैट H इज सब ग्रुप, क्या है कि यह एक सब ग्रुप है इन G। ठीक है, बात क्लियर हो गई। बहुत ही आसान शब्दों में हमने प्रूव कर दिया। यहां पर फुल स्टॉप लिख देता हूं, क्योंकि इतनी मेहनत किया है फुल स्टॉप लाने तक, तो फुल स्टॉप लिखते हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम अगले कुछ चीज़ों पर बात करते हैं। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट अब ले चुके होंगे। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। देखो हमने क्या किया है, यह एक थ्योरम है जिसे हम 2 स्टेप वेरिफिकेशन कहते हैं, 2 स्टेप टेस्ट कहते हैं। ठीक है, इसकी सहायता से हम प्रूव करते हैं कि कोई अगर सबसेट है तो उसे हम प्रूव कर सकते हैं कि वह हमारा सब ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर यह टेस्ट हमारा कोई भी सबसेट सेटिस्फाई नहीं करता है तो वह हमारा ग्रुप नहीं बन सकता। अगर सेटिस्फाई करेगा तभी सब ग्रुप बन सकता है, नहीं सेटिस्फाई करेगा नहीं बन सकता है। हमेशा ध्यान में रखिएगा। और जितने भी सब ग्रुप्स बनते हैं उन सभी पर यह एलिजिबल है, इसीलिए तो थ्योरम है। अगर एलिजिबल नहीं होता तो थ्योरम क्यों होता? थ्योरम का मतलब ही है कि हर एक तरीके से सेटिस्फाई कर दे तो थ्योरम बन जाएगा। अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा, किसी एक के लिए भी अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो यह थ्योरम नहीं एलिजिबल है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग समझ चुके होंगे कि इस थ्योरम को हम कैसे प्रूव करते हैं। कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि नई नई चीज़ें होती हैं तो आप सभी को परेशानियां होती हैं, हमें भी हुई थी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भाग जाओगे तो भागते ही रहोगे, जीवन भर भागते रहोगे, लेकिन जब संघर्ष करोगे तो मुकाम भी हासिल होगा। ठीक है, तो आई होप आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने कॉलेज में कुछ दोस्तों से बताइए ना कि जल्दी से जल्दी जाइए इस चैनल को विजिट करिए, ऋषि यस क्लासेस को। और यहाँ पर हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल समझाया जाता है, जिससे आप जब भी एग्जाम में बैठें तो आपके लिए सब कुछ आसान सा लगने लगे। जैसे संदीप महेश्वरी सर कहता नहीं है आसान है, वैसे ही यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताएगा कि क्या आप सभी को यह लेक्चर आज समझ में आया है या नहीं आया है। और ऐसे ही ढेर सारे वीडियोज़ के अगर नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिए। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, संघर्ष करते रहो और सफल होते रहो।